मेरा एक दोस्त आपके घर आ रहा है और वो आपके घर पहुंचा, राइट। आप और हम एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त हैं, और वो जालंधर आया और नॉक किया, आपने दरवाज़ा खोला, उसने बोला कि मैं डॉक्टर साहब का दोस्त हूँ और आज यहीं रुकना है। लेकिन आपको पता नहीं कि वो मेरा दोस्त है कि नहीं, तो आप क्या करेंगे? आप बोलेंगे आइए बैठिए, लेकिन तब आप चुपके से फ़ोन मिलाएंगे मुझे, डॉक्टर साहब एक आदमी आया है, वो आपका नाम ले रहा है, क्या इसे अंदर आने दूँ? तो मैं बोलूँगा हाँ मेरा दोस्त है, इसको अंदर आने दो। तो कंफर्म हो गया, वो रह सकता है। ये क्या है? सिग्नलिंग सिस्टम। आपने सिग्नल भेजा कि ये सही है कि गलत है, मैंने उसको कंफर्म किया, हाँ ये ठीक आदमी है, चोर नहीं है, इसको घर में रुकवा सकते हैं। ये तो हुई एक बात। अब इमेजिन कीजिए, अचानक आपके घर में सुबह सुबह एक नॉक करता है कोई आदमी, और जब खोलते हैं तो बोलते हैं भाई डॉक्टर साहब ने मुझे भेजा है और आज यहीं रुकना चाहता हूँ, और आप उसको बोलते हैं बैठिए और फ़ोन लगाते हैं, लेकिन फ़ोन का सिग्नल नहीं मिलता है। अब आप क्या करेंगे? उसको भगा देंगे या बोलेंगे आप बैठिए? अब तो कंफ्यूज हैं आप। सोचेंगे भगा देंगे और डॉक्टर साहब का दोस्त हुआ तो कितनी बुरी बात है। फिर सोचते हैं अगर मैं रख लूँ इसको यहीं पे और ये चोर निकला, क्योंकि कंफर्मेशन तो हो नहीं पा रही है, तो भी बड़ी दिक्कत है। तो बहुत सोचने के बाद हम में से ज़्यादातर लोग क्या करने वाले हैं? उसको घर पे रखने वाले हैं। लेकिन क्या हुआ? वो मोबाइल का सिग्नल नहीं मिल रहा है जिसका उसको फ़ायदा मिल गया। ठीक उसी तरह से जब भी ये जो सेल्स हैं वो ट्यूमर वाले सेल हैं जो बड़ी तेज़ी से ग्रो करते हैं, वो ब्लड के थ्रू किसी और ऑर्गन में जाके वो वहाँ जाके पनाह लेने की कोशिश करते हैं, तो कोई और ऑर्गन उसको एक्सेप्ट नहीं करता है। पहले वो सिग्नल भेजता है मोबाइल से जहाँ से वो आया था, क्या इसको अंदर ले लूँ? तो वहाँ सिग्नल आएगा नहीं नहीं मत लेना, ये तो ट्यूमर है भाई, यहाँ आके भी ये बड़ा तंग करेगा क्योंकि यहाँ भी तंग कर रहा था वो। तो इसका मतलब कैंसर वो फैल नहीं सकता क्योंकि सिग्नलिंग सिस्टम ठीक है। हम में से ज़्यादातर लोगों की सिग्नलिंग सिस्टम ठीक है, इसीलिए वो कैंसर फैलता नहीं। कैंसर हम सबके बॉडी में है, ज़िंदगी भर रहेगा, लेकिन वो फैलेगा नहीं। लेकिन कुछ केसेस में, हम में से कुछ लोगों में वो सिग्नलिंग सिस्टम फेल हो गया। तो फिर ऑर्गन ने पूछा सिग्नल करके कि ये जो ट्यूमर का सेल है, ये सेल जो नया आया है इसको ले लूँ, लेकिन सिग्नलिंग सिस्टम फेल हो गया और वो जाके वहाँ पे बस गया। तो ट्यूमर बॉडी के हर सेल में फैलने लगी, इसे हम बोलते हैं कैंसर। सो कैंसर का मतलब क्या है? सिग्नलिंग सिस्टम फेल अगर हो जाए बॉडी की आपस की जो कम्युनिकेशन है अगर वो बंद हो जाएगा या वो ठीक से नहीं होगा, उसे बोलते हैं कैंसर। यानी कि तब कैंसर फैल गया, कंट्रोल में नहीं है, राइट। अच्छा, तो अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा, क्या करना होगा? कुछ ऐसा कीजिए कि सिग्नलिंग सिस्टम ठीक कर दीजिए। ठीक हो जाएगा तो फिर क्या होगा? ठीक होते ही इमेजिन कीजिए वो जो आदमी है आपने अपने घर में बिठाया, आपने मुझे फ़ोन लगाया, मेरा फ़ोन लगा नहीं, सिग्नलिंग सिस्टम ठीक नहीं था, लेकिन यहाँ बैठा और आप नज़र रखे हुए हैं इस आदमी पे और लगातार फ़ोन मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। एक दिन के बाद सिग्नलिंग सिस्टम ठीक हो गया। अब मैंने बताया अरे भाई वो आदमी जो है ना वो चोर है, भगाओ वहाँ से। तो एक दिन में बहुत ज़्यादा नुकसान तो नहीं किया उसने, लेकिन एक दिन के बाद सिग्नलिंग सिस्टम ठीक हो गया तो आपने कुछ ना कुछ करके उसको भगा दिया। ठीक उसी तरह से कैंसर सेल काम करता है। अगर हम अपने बॉडी का सिग्नलिंग सिस्टम को ठीक कर लें, कितना भी बड़ा कैंसर क्यों ना हो, उसको भागना ही भागना है, वो रह नहीं सकता। थैंक यू। ये सब गॉड का बनाया हुआ है, हम सबके अंदर पहले से ही है, सिर्फ इसको ऑन करना, इसको यूज कैसे करना, उतनी छोटी सी बात है, राइट। सवाल ये कि सिग्नलिंग सिस्टम को ठीक करें कैसे। उसके लिए एक सवाल आता है, सिग्नलिंग सिस्टम गड़बड़ हुआ कैसे, खराब कैसे हो गया, वो मोबाइल में सिग्नल गया क्यों नहीं। बहुत सारे कारण हैं उसमें, लेकिन एक कारण मैं बताना चाहता हूँ। मैंने देखा अपने पेशेंट्स में, दुनिया भर में, या मेडिकल जर्नल के रिपोर्ट ये कहते हैं, ऐसे लोग जो अक्सर बात बात पे कोई ना कोई दवाइयाँ लेते रहते हैं, बुखार की दवाई, जुकाम की दवाई, सिर दर्द की दवाई, पेट खराब है तो दवाई, जब आप केमिकल्स लेंगे, दवाई लेंगे, आपकी बॉडी की सिग्नलिंग सिस्टम उतनी ही कमज़ोर होती जाएगी, राइट। सो जैसे प्रेगनेंसी पिल्स जो लेते हैं उनकी सिग्नलिंग सिस्टम कमज़ोर हो जाएगी, और एक टाइम ऐसा भी आ सकता है जब सिग्नलिंग सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा है। तो ये तो हुआ कारण कि अगर आपके बॉडी में किसी भी तरह से केमिकल जाता है तो सिग्नलिंग सिस्टम खराब होगा ही होगा। उसके लिए एक छोटी सी बात मैं आपको बताता हूँ। जब आप किसी भी तरह का डायग्नोसिस कराते हैं जिसमें रेस, एक्सरे है, सीटी स्कैन है, एमआरआई है,
ये सारी चीज़ें एक काम करती है, आपके बॉडी का सिग्नलिंग सिस्टम को खराब कर देती है। ये हर एक को पता है, कोई भी मेडिकल की फील्ड में कोई भी होगा ना, उससे पूछेंगे तो बोलेगा हाँ ये तो बड़ा नॉर्मल बात है। अगर आप 2 बार से ज़्यादा MRI कराएंगे, एक्सरे कराएंगे, CT स्कैन कराएंगे, तो वो आपके बॉडी का सिग्नलिंग सिस्टम खराब कर देगा। इसीलिए हमेशा मैं अपने पेशेंट्स को बोलता हूँ, आप डायग्नोसिस के चक्कर में मत पड़िए। आप डायग्नोसिस करने जाएंगे, सिग्नलिंग सिस्टम खराब हो जाएगा तो एक और बीमारी घर लेके आएंगे, और ये अक्सर देखा गया है। इसीलिए वो होता है एनुअल चेकअप कराना है। यूं ही साल में एक बार तो सारा चेकअप होना ही चाहिए। साल में एक बार सारा चेकअप होने से सिर्फ एक ही इंसान को फ़ायदा होता है, वो जो चेकअप कर रहा है। पेशेंट को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, राइट। तो पेशेंट, आप देखिए यहाँ पे रिपोर्ट ये कहती है 22% मोर कैंसर इन द पेशेंट जो मेमोग्राम स्क्रीनिंग कराते हैं। तो किसी भी तरह का कैंसर की स्क्रीनिंग कराने की ज़रूरत नहीं है। अगर कैंसर है भी तो स्क्रीनिंग उसकी स्पीड को और बढ़ा देता है, क्योंकि कोई भी स्क्रीनिंग, कोई भी डायग्नोसिस, कैंसर का डायग्नोसिस, चाहे वो बायोप्सी की बात करें या कोई MRI की बात करें, वो सारी डायग्नोसिस एक चीज़ करती है, आपके सिग्नलिंग सिस्टम को वो स्विच ऑफ करने का काम करती है, ख़राब करने का काम करती है। तो क्यों आप अपने सिग्नलिंग सिस्टम को ख़राब करना चाहते हैं जो पहले से ही बहुत नाजुक हालत में है? ये आपको ध्यान रखना है। जब भी आप किसी डायग्नोसिस करने जाएंगे, अगर कोई बोलता है मैं आपके खून का एक बूंद ले लूँगा फिर डायग्नोस कर दूंगा, वो अलग बात है, उसमें कुछ ज़्यादा खतरा नहीं है। लेकिन एक्सरे करेंगे, MRI करेंगे, CT स्कैन करेंगे, बायोप्सी लेंगे, ये सारी चीज़ें सिग्नलिंग सिस्टम को ख़राब कर देती है। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ आपको समझाने के लिए। इमेजिन कीजिए कि किसी एक पेशेंट का कोई एक ट्यूमर है, वो ट्यूमर है, वो साइज़ में इतना सा है। डॉक्टर के पास गया कि देखिए क्या है, बोलेगा ये पता नहीं लग रहा क्या है, हो सकता है कैंसर हो सकता नहीं हो। कैसे पता चलेगा? बोलेगा कि मैं बायोप्सी करूँगा, मतलब इसमें से थोड़े से मांस का टुकड़ा ले लूँगा और टुकड़ा लेके मैं लैब में डालूंगा और 15 दिन बाद आपको बताऊंगा कि ये कैंसरस है कि नहीं। एक इंपॉर्टेंट बात मैं आज इस मंच से आपको बताना चाहूँगा कि अगर वो कैंसरस नहीं भी था, लेकिन जैसे ही उसको छेड़ेंगे, काट छाट करेंगे, उस प्रोसेस में वो कैंसरस बन जाता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, राइट। कैंसरस था नहीं, लेकिन छेड़ेंगे तो वो कैंसर बन जाएगा। ये प्रवृत्ति है, किसी भी ट्यूमर की प्रवृत्ति है। उसको छेड़ेंगे, उसे काटेंगे तो इमीडिएटली वो कैंसर के रूप में चेंज हो जाता है। तो कभी भी उसको छेड़ना नहीं है, उसमें काटने के लिए किसी को अनुमति नहीं देनी है। बायोप्सी करेंगे क्या जान के, राइट। 2 ही चीज़ हो सकती है, तो कैंसरस सेल होगा या कैंसरस नहीं होगा। अगर तो है तो उसका सोल्यूशन क्या है मैं आपको देने ही वाला हूँ, और अगर तो नहीं है तो क्यों आप पंगा ले रहे हैं, क्यों आप उसको छेड़ने की कोशिश कर रहे हैं। डायग्नोसिस की एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कैंसर के केस में। यहाँ पे कैंसर के बारे में थोड़ी जानकारी लेनी आपके लिए ज़रूरी है। थोड़ा टेक्निकल सब्जेक्ट है, लेकिन समझने की कोशिश कीजिए, आपके काम आएगा। आपके आसपास कैंसर के और भी पेशेंट, उनके काम आएगा। देखिए, अक्सर भारत में या किसी भी देश में ये होता है कि पहले डायग्नोस करा लो तो उस कैंसर के पेशेंट के ज़िंदा रहने के चांसेस ज़्यादा हैं, कैंसर का सक्सेसफुल इलाज होने के चांसेस ज़्यादा हैं। जिन लोगों ने पहले कैंसर का इलाज शुरू कर दिया, यानी कि पहले डायग्नोस कर लिया, उनके रेट ऑफ सक्सेस ज़्यादा है। अच्छा, कैंसर का इलाज को सक्सेस कब मानते हैं? उसका एक आंकड़ा पूरे दुनिया में है, जब इलाज शुरू हुआ उस दिन से लेके अगर वो पेशेंट 5 साल से ज़्यादा जिंदा रहा, 5 साल 1 दिन भी जिंदा रहा, तो उसे सक्सेस बोलेंगे। सक्सेस का मतलब ये नहीं कि कैंसर चला गया, वो कभी कैंसर हुआ नहीं। सक्सेस का मतलब ये कि आपको या मुझे कैंसर है और आज से मेरा इलाज शुरू है, आज से लेके 5 साल 1 दिन हो गए, इलाज चल रहा है, मैं परेशानी में हूँ, लेकिन अगर 5 साल बीत गए और मैं ज़िंदा फिर भी हूँ, तो यानी कि वो सक्सेस केस बोलते हैं। अब देखिए, एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ आपको समझाने के लिए। एक आदमी है, पहले क्या होता था कि जब कोई दिक्कत होती थी तो जाके वो डायग्नोस कराते थे। आज क्या होता है कि यूं ही ईयरली चेकअप करते हैं। तो ईयरली चेकअप में क्या है, मैं आपको बता दूं कि आप डायग्नोस कीजिए, चांसेस हैं कि आपके बॉडी के, हर एक के बॉडी में, इवन मेरे बॉडी में कैंसर के सेल मिलने ही मिलने हैं। बहुत ध्यान से डायग्नोस करेंगे, हर एक की बॉडी में मिल जाएगा। इलाज आज से शुरू हो गया, इलाज आज से शुरू हो गया, पहले से शुरू हो गया, तो 5 साल तक कुछ ना कुछ चलता रहेगा, बोलेंगे तो सक्सेस केस है। जबकि किसी को कैंसर है भी पहले के टाइम पे, आज से 10 साल पहले, तो मान लीजिए एक इंसान है, उसकी उम्र है 86 साल का, राइट, और 86 साल के में उसको पेट में दर्द होता है। अब वो डायग्नोसिस करने जाता है और इलाज अब शुरू होता है, और 90 साल की उम्र में वो मारा जाता है। तो ये फेलियर हो गया। लेकिन आज के केस में कि
कि वो 2 साल पहले ही डायग्नोस करने चला गया जब कोई तकलीफ भी नहीं थी, तो 2 साल पहले से ही इलाज करना शुरू हो गया, अब भी वो 90 की एज में मरा, तो इसको सक्सेस बोलेंगे, क्योंकि कितने साल जिया, अब 6 साल जिया, 6 ईयर्स, तो बोलेंगे देखो सक्सेसफुल केस है। जबकि दोनों केसेस में उसका जो लेंथ ऑफ लाइफ है वो सेम रहा। तो मैं यही बोलता हूँ हमेशा पेशेंट को कि आपको डायग्नोसिस कराने की जल्दी नहीं करनी, डायग्नोसिस पे ध्यान नहीं देना है, सोल्यूशन पे ध्यान दीजिए, क्या करें कि उसको हम सॉल्व करें। एक बात सिंपल याद रखिए दिमाग में, अगर किसी के बॉडी में कैंसर सेल है तो वो सिर्फ एक जगह नहीं है, वो पूरे बॉडी में फैल चुका है। एक जगह ज़्यादा है तो वहाँ ज़्यादा और जल्दी दिखाई दे रहा है। अगर उसको इलाज करने लगेंगे सर्जरी से, रेडियोथेरेपी से, तब तक थोड़े दिन बाद बाकी जगह दिखाई देगा, तीसरी जगह दिखाई देगा, चौथी जगह दिखाई देगा, आप उस उलझन में पड़ जाएंगे। कोई ऐसा काम करना चाहिए कि सब के सब कैंसर सेल एक ही बारी में ख़त्म हो जाए। उसके लिए जो मॉडर्न साइंस है, आज का साइंस, एक टेक्निक उन्होंने निकाली है, वो आपको बताता हूँ, जो घर बैठ के आप सब कर सकते हैं। उसके लिए मैं सहारा लूँगा एक उदाहरण का। तो ये दुनिया का मैप है, यहाँ पे जहाँ जहाँ लाल लाल बिंदु दिख रहा है, यहाँ लोग रहते हैं जहाँ उनको डायबिटीज़ नहीं होता, हार्ट डिजीज़ नहीं होता, कैंसर नहीं होता, कोई बीमारी नहीं होती। और वो कौन लोग हैं, उनके नाम जानना चाहते हैं तो ये नाम है, शायद नाम आप इतने दूर से पढ़ नहीं पा रहे हैं, लेकिन ये लोकेशंस देख पा रहे हैं। तो वो भी इंसान है हमारी तरह, उनके भी 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, तो उनको बीमारी क्यों नहीं होती, वो क्या ऐसा करते हैं। तो साइंटिस्ट ये जानना चाहते थे कि ये लोग बीमार क्यों नहीं है, ये तो पूरे दुनिया में फैले हुए हैं, बट वो 100 साल जिंदा रहते हैं आज भी। तो उस पर एक स्टडी हुई, उस स्टडी का एक पार्ट मैंने भी पूरा किया, उस पार्ट को मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये फोटो जो आप देख रहे हैं, इनको कहते हैं जारावास। अंडमान निकोबार गए आप लोग? अंडमान निकोबार ये भारत का पार्ट है। वहाँ पे अंडमान निकोबार में एक छोटा सा टापू है, उस टापू में कुछ लोग रहते हैं, उन्हें बोलते हैं जारावास। और आज से 50,000 साल पहले, मैं 500 साल पहले नहीं बोल रहा हूँ, 5,000 साल पहले की बात नहीं बोल रहा हूँ, 50,000 साल पहले जब मानव, इंसान बाकी जानवरों की तरह रहता था, पेड़ में रहता था या गुफा में रहता था, बाकी जानवरों से लड़ के जिंदा रहता था, जब इंसान कपड़े नहीं पहनता था, 50,000 साल पहले से लेके अब तक एक छोटा सा टापू अंडमान निकोबार का, जो पूरे दुनिया से अलग हो गया और दुनिया से उनका तालमेल ना के बराबर था अभी तक। तो वहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं हुई, वहाँ पे कोई ग्रोथ नहीं हुई, वहाँ पे कोई गाड़ियाँ नहीं है, वहाँ पे बिल्डिंग नहीं है, वहाँ पे कपड़े लोग नहीं पहनते। और आज अगर वहाँ आप चले जाएं तो वहाँ पे आज भी वो आदि मानव, जो आप बचपन में पढ़ते थे ना हिस्ट्री में, आदि मानव की तरह आज भी वहाँ पे जंगल में जंगली लोग की तरह वो रहते हैं। यहाँ जाना भी अलाउड नहीं है, यहाँ जाने के लिए पुलिस प्रोटेक्शन लेके जाना पड़ता है, क्योंकि ये आदि मानव टाइप है। और जब भी कोई इंसान हम जैसा आप जैसा देखेंगे कपड़े पहना हुआ, सोचता है कि ये पता नहीं कहाँ से आ गए हमारे दुश्मन, तो वो तीर से निशाना मार के वो किसी को भी मार सकते हैं। इसीलिए सरकार यहाँ जाने की अनुमति नहीं देती है, और अगर जाना है तो बहुत सारे प्रोटेक्शन लेके तब जाना होता है। मुझे यहाँ जाने का मौका मिला, जारावास इनका नाम है, अंडमान निकोबार का छोटा टापू। वहाँ गया तो कुछ अजीब अजीब बातें देखी। उनमें से एक इंटरेस्टिंग बात, वहाँ पे आज से 20 साल पहले एक डॉक्टर, उनका नाम है डॉक्टर R.C. कर, उन्होंने न जाने कैसे इस टापू में चले गए और टापू के इन जंगली लोगों के साथ दोस्ती कर ली, और तब से वो उनसे मिलते जुलते रहते हैं, उनकी भाषा सीख ली और अब भी वहीं रहते हैं। सो गवर्नमेंट ने उस डॉक्टर को फाइनली वहाँ अपॉइंट कर दिया कि आप इनके देखभाल के लिए रहो। मेरी मुलाकात हुई डॉक्टर R.C. कर से। मैंने उनसे पूछा कि ये जारावास के जो लोग हैं, क्या इनको डायबिटीज़ होता है? जवाब था उनका, नहीं, डायबिटीज़ कभी नहीं पाया गया। मैंने पूछा हार्ट की बीमारी होती होगी? जवाब था उनका, हार्ट की बीमारी कभी नहीं देखी गई। मैंने बोला कैंसर हो जाता होगा? का कैंसर भी नहीं होता कभी भी। सिर्फ जब वो बाकी जानवरों से लड़ाई करते हैं और उनको चोट लगती है, तब उनका खून बहता है, तब ये डॉक्टर उनको आराम देने के लिए, थोड़ा सा कंफर्ट देने के लिए कोशिश करते हैं, पट्टी वट्टी लगाने के लिए, दैट्स ऑल। वो तभी इस डॉक्टर को मौका मिलता है उनके ब्लड को टेस्ट करने का, उनका ब्लड प्रेशर चेक करने का, और वो सारा डेटा वो मेंटेन करते थे, अभी भी करते हैं। और उन्होंने बोला कि इन लोगों को कभी ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज़, कैंसर, ये सारी बीमारियां कभी इनकी हिस्ट्री में नहीं है। और ये एक एक आदमी हमारे मॉडर्न लोगों में 5-5 लोगों के बराबर है, इतने ताकतवर। दिमाग में बात आती है कि ये भी तो इंसान है, और ये इंडियंस हैं, भारतीय लोग हैं, ये इंडिया के सिटीज़न है जैसे आप और हम हैं, लेकिन ये बीमार नहीं पड़ते, इनको कैंसर नहीं होता, हार्ट की बीमारी नहीं होती। तो ऐसा क्यों? ऐसा ये क्या करते हैं? ये रही एक बात।